इस ईदगाह जो आज धरना स्थल पे तब्दील है, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनों, बुजुर्गों और इस अनिश्चितकालीन धरने की सदारत कर रही हमारी छोटी बहन, यहाँ उपस्थित हमारे सभी दोस्त, बंधु बांधव, पिछले एक माह से हम लोग हमारे पार्टी के नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव जी और भी इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बनाए रखना चाहने वाले लोग हैं, वे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जो इस संविधान विरोधी सरकार के द्वारा जो काली करतूतें की जा रही हैं, उनके खिलाफ हम लोग जहां जहां भी लोग सड़कों पे हैं, धरना पे हैं या कहीं से भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके सुर में सुर, उनके साथ हम भी 2 कदम चल करके उनका साथ दे रहे हैं। कल मैं खगड़िया में था, उससे पहले समस्तीपुर में था, गया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज में भी लोगों को हमने उनकी बातों का समर्थन किया और अपनी कुछ बातें कही। आज मुझको बड़ा फक्र हो रहा है कि मैं अपनी जन्म धरती पर हूं। ये मेरा मादरे वतन भी है और यही समय पिछले चुनाव से पहले मैं चुनाव भी लड़ा था और जिस बुलंदी के साथ आप लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया था, मैसूर और हुसैना के लोगों ने और आसपास के लोगों ने, वो मैं भूला नहीं हूं। हमारी बिरादरी के लोगों ने कोई कसर कर दी होगी, लेकिन आप लोगों ने कोई कसर नहीं की थी, हमको जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन चुनाव में भले ही हार गया, कागज के पन्नों पर मेरी जीत दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों पर मेरी जीत अभी दर्ज है। और यही वजह है कि जो मैंने मैदान बनाया यहाँ के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, मैं आपको फिर से अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आने वाले कैंडिडेट को आपने बहुत ही भारी वोटों से आपने जिताने का काम किया। आज मैं कोई सियासत करने के उद्देश्य से मैं यहाँ नहीं हूं, बल्कि ऐसे सियासत का विरोध करने के लिए भी खड़ा हूं जो लोग देश में नफरत की दीवार पैदा करना चाहते हैं, जो लोग इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो लोग इस देश के मोहब्बत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये काम उनका आज का नया नहीं है, ये काम उनका सदियों पुराना है। इस देश में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, इस देश में जो मनुवादी ताकतें हैं, इसमें जो घोर कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें हैं, इस देश के अमन और शांति को आज से नहीं, इस देश में 5000 वर्ष पहले से इस देश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। वो जब से इस मुल्क में आए हैं, ये मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोग, ये पत्थर को पूजा करने वाले लोग, जब से इस देश में कदम रखा है, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के असली बासिंदों को उन्होंने राक्षस कहा है, राक्षस। हमारे पुरखे जो बड़े ताकतवर थे, उसको इन्होंने राक्षस करके उनका वध किया, और जिन राक्षसों का ये वध करके जिनको महान देवता बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके पूजा के नाम पर एक तांडव पैदा करते हैं। ये आज का माहौल नहीं है, ये वर्षों से है। मैं खास तौर पर उन दलितों और मैं खास तौर पर उन पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहता हूं, आज तुम मंदिर बनाने के नाम पर बहुत उछल रहे हो। याद करो, आज से 50 साल पहले और आज भी कुछ मंदिरों में तुमको घुसने की इजाजत नहीं दी जाती है।
तुमको यहाँ जाकर पूजा अर्चन करने की आजादी नहीं दी जाती है और मंदिर बनाने के नाम पर उछल-कूद कर रहे हैं। तुम्हारा पानी नहीं पीते हैं ये लोग, खाना तो छोड़ दीजिए, तुम्हारे साए से डरते हैं ये लोग। मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, मैं उन दलितों से कहना चाहता हूँ, मैं उन पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज से 100 साल पहले बाबा साहब के आने से पहले और आज भी बदस्तूर जारी है कहीं कहीं कि आपको घर और गांव से बाहर में, जंगल में और सुनसान जगहों पे रहने के लिए जगह दी जाती थी। नफरत का ऐसा माहौल था कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपको कहीं पे समाज में बैठने की इजाजत नहीं थी, और जिसको तुम मलक्ष कहते हो, जिसको तुम बारी मुसलमान कहते हो, वो जब आए 1192 में यहाँ के आताताई राजपूतों को, सामंतियों को, यहाँ के तानाशाही राजवाड़े को नष्ट करने के लिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम जैसे और भी सूफी संतों के शागिर्दी में यहाँ जो माहौल बना मोहब्बत का, उसमें यहाँ के दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों ने देखा कि ये कौन सा मजहब है, ये कौन से लोग हैं जो एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ नमाज पढ़ते हैं, एक ही साथ पूजा पाठ करते हैं। ये कहने को तो मुझको हिंदू कहता है लेकिन मेरे साथ खाता नहीं है, ये कहने को तो मुझको हिंदू कहता है मेरे साथ पानी नहीं पीता है, ये कहने को तो मुझको हिंदू कहता है लेकिन मुझको अपने मंदिर में जाने नहीं देता है। ये कौन सा हिंदू हम हैं? जब यहाँ के सूफी संतों ने ऐसे समाज के वंचितों को जब गले से लगाया और उनको पढ़ने की तालीम दी, अपने मदरसों में उनको उर्दू और फारसी सिखलाई और उनको लोगों को सयाना बनाया, तो वे स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किए। यहाँ कोई तलवार की नोक पर या कोई जंग में हरा करके किसी हिंदू, दलित और पिछड़ों को किसी ने मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि मोहब्बत के पैगाम से मुसलमान बने। मैं ये कहना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों को और मनुवादी लोगों को, मुट्ठी भर ताकत के साथ आए थे मोहम्मद गोरी। तुम बाबर की औलाद बोलते इन लोगों को। बाबर 1526 में आया है, 1526 में बाबर आया, उससे 400 साल पहले से, 500 साल पहले से यहाँ पर मुस्लिमों की सल्तनत चल रही थी। 1192 से यहाँ मुसलमानों की सल्तनत थी, कभी तुर्कियों की थी, उसके बाद गुलाम वंश डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर सैयद वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, तब मुगल वंश आया है। और तुम बाबर की औलाद बोलते हो। अरे बाबर अपने साथ कितने लोग को लाए थे, कुतुबुद्दीन कितने लोग के साथ आए थे हिंदुस्तान पर, ये खिलजी और तुगलक कितने लोग के साथ यहाँ आए थे। यहाँ के लोगों ने इनके प्रेम और मोहब्बत को देखा, परखा, सोचा, समझा और उनके साथ हो लिए, क्योंकि ये जानते थे कि हमको सताने वाले लोग की इनकी भी लड़ाई है। हमको जो गर्दा में गर्दा मिलाते रहते हैं, हमको सत्यानाश कराने वाले लोग हैं, उनसे ये भी लोग लड़ रहे हैं। उन दोनों की हित एक हो गई थी और तब आपके साथ हो गए थे यहाँ के दलित और पिछड़े लोग, और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, आपको गले लगाया था। आज ये लोग ये चाहते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के दलित को तो 30%, 25% दलित को तो समझ में बात आ गई है, लेकिन पिछड़ी बिरादरी के लोगों को मुश्किल से 10% पिछड़ी बिरादरी को ये लोग समझ में आई है ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान तो सिर्फ बहाना है। ये कान खोल करके सुन ले हिंदू के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और दलित जाति के लोग, मेरी आवाज बहुत बाहर तक गूंज रही होगी और वे सुन रहे होंगे। मैं उनको साफ ऐलानी तौर पर कहना चाहता हूँ, मुसलमान तो इस कंट्री में सिर्फ बहाना है, दलित और पिछड़ी जाति असली निशाना है। और मैं आपको दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपने मेरी हिफाजत पहले भी की है, आपने मेरी लड़ाई पहले भी लड़ी है,
हम मुसलमान वर्ग के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी लड़ाई पिछले 1000 साल पहले से लड़ रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। अब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम लोगों ने अच्छी अच्छी तालीम हासिल की है। अब आपकी लड़ाई को हम लोग आगे आके लड़ेंगे। इस देश के 90% जनता जिस पर हुकूमत 10% लोग कर रहे हैं, हर जगह 10% के लोगों का कब्जा है। चाहे वो पावर का कब्जा हो, चाहे वो धन का कब्जा हो, चाहे वो अध्यात्म का कब्जा हो, चाहे किसी तरह का कब्जा हो। 100% लोगों में 90% लोग आज भी फटहाल है और 10% लोग माला माल है। इनके चेहरे पे जो मलाईदार तबके जो लोग हैं, जिनके चेहरे पे गालों पे लाली है, उनकी लाली को हम लोग को खत्म करना है। हम लोग आपके साथ हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग आपके साथ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किस हैसियत से कह दिया कि हम एनआरसी नहीं लागू करेंगे और सीएए जो लागू हो रहा है इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। सीएए तो सिर्फ मुखौटा है, सीएए सिर्फ मुखौटा है। मैंने भी कानून की पढ़ाई पढ़ी है, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, लेकिन कानून कुछ और होता है, लेकिन अमल कुछ और होता है। हमेशा कानून की किताबों में जो बातें लिखी होती है वो अमल में नहीं लाई जाती है, वो व्यवहार में नहीं लाई जाती है। व्यवहार जो तुम करते हो वो देखने लायक है, तुम जो बोलते हो वो देखने लायक नहीं है, जो तुम करते हो वो देखने लायक है। और तुमको मैंने 6 साल में देख लिया। अभी हमारे मौलाना साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी है, यही बात मैंने कई जगहों पे रखी है। तुमने लफ्ज़ जिहाद छेड़ा, मैं चुप रहा। तुमने 3 तलाक को उठाया, फिर भी मैं चुप रहा। तुमने धारा 370 तोड़ा, फिर भी मैं चुप रहा। तुमने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो फैसले किए, कोर्ट के मामले को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस देश की जनता ये जानती है कि जो फैसला हुआ है उस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उस पर भी आप लोग चुप रहे। तो हम लोग की तरफ एक कहावत है कि हम बुढ़िया के मरने से नहीं डरते हैं, जम के पड़कने से डरते हैं। बुढ़िया के मरने से नहीं डरते, जम के पड़कने से डरते हैं। जब हम लोग 3-4 बार चुप रहे तो ये जम पड़क गए, यानी जम एकदम प्रैक्टिस हो गई। इसको लगा कि अब ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा कानून बनाना चाहेंगे वैसा कानून बनाएंगे, जैसे शासन करना चाहेंगे वैसे शासन करेंगे। ये गलतफहमी में है, ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में कभी अंग्रेजों ने भी शासन किया और अंग्रेजों को भी ये गुमान हो गया कि पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पूरे दुनिया में मेरा शासन है और मेरे शासन में सूरज नहीं डूबता है। फिर भी हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों को जब उखाड़ फेंका तो ये मोदी और अमित शाह किस खेत की मूली है। तुमको तो महज 5 साल के लिए हम लोगों ने सत्ता नसीब किया है, तुमको 5 सालों के लिए हमने महज गद्दी सौंपी है। अगर इस 5 साल तुम नहीं अब राज कर पाओगे अमित शाह और मोदी, हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे है। जब नौजवान सड़क पर आ जाती है तो हुकूमत बदल जाती है। अब तो हमारी माँ और बहनें सड़क पर है, हमारी माँ बहनें सड़क से निकल चुकी है। तुम बोलते हो जो पर्दा नसी हमारी माँ बहनें कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती। आज वो देश पर, आज वो संविधान पर खतरा आया है तो अपने बाल बच्चों और घर को छोड़ करके सड़क पे है। ये देश को बतलाता है, पूरे विश्व को बतलाता है कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
हिंदुस्तान की जो बदनामी आज पूरे विश्व में हो रही है, इतनी बदनामी कभी नहीं हुई थी मेरे दोस्तों। मोदी और अमित शाह ने घूम घूम करके हिंदुस्तान के लोगों को आज जिस अंदाज में पेश किया है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोग नफरत के साए में जीते। हिंदुस्तान हमेशा दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत देश रहा है जहां पर सब लोगों को गले से लगाया गया है। यहाँ जो भी आए हैं, चाहे जिस मुल्क से लोग आए हैं, पूरा दामन उनके सामने में न्यौछावर किया है, दोनों हाथ से उनका स्वागत किया है। क्या तुर्क, क्या पठान, क्या मुगल, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या सिख, सब लोगों को हमने गले से लगाया है। और तुमने हमारी संस्कृति को धूल धूसरित करना चाहा है। हम तो पूरे विश्व में कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में हमारा भरोसा है। हम तो अतिथि को देवता समझते हैं। जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पर, उसको अतिथि देवो भव के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। और तुम ये कहते हो कि जो लोग बांग्लादेश से आएंगे, जो लोग पाकिस्तान से आएंगे, जो लोग अफगानिस्तान से आएंगे, उनको हम यहाँ पर नागरिकता नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है नरेंद्र मोदी। अमित शाह, तुम जिस जेल से बाहर आकर के हिंदुस्तान में गृह मंत्री बने फिरे हो, 5 साल भी अब इंतजार इस देश की जनता नहीं करने जा रही है। 5 साल से पहले तुम्हारी हुकूमत जाएगी और फिर तुम्हारा घर वही जेल होगा, तुमको जेल जाना होगा। हम लोगों ने ठान लिया है, या तो ये सरकार रहेगी या ये कानून वापस होगा। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो इस सरकार को हम लोग, इस तख्तोताज को हम लोग बदल करके चैन की सांस लेंगे। देश में माहौल बन रहा है और कोई भी जंग 1-2 दिन में जीती नहीं जाती। जंग लंबा चलेगा और लंबे जंग की तैयारी ढंग से होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों का खून खौल रहा है, मां और बहनें सड़कों पे है, बुजुर्गों ने भी अपना सुख चैन छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने अपने सीने पे गोली खा करके और ये तराना गा करके कि कल चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का गीत गा करके हम लोग को इस देश को, इस मुल्क को हिफाजत करने के लिए जो वतन को सौंपा है, अपने पुरखों की लाज रखनी है। अगर हम अपने पुरखों की लाज नहीं रख सके तो आने वाली नस्ल हम पर थूकेगी, हमको गाली देगी और कहेगी कि जिन फिरंगी ताकतों से हम इस वतन को निकाल करके अपने बच्चों के हाथों में सौंपी थी, वो बच्चा हमारे इस देश को महफूज नहीं रख सका, वो बच्चा हमारे देश को सुरक्षित नहीं रख सका। यदि आप चाहते हैं कि आने वाली नस्ल हम पर गर्व करे तो निश्चित रूप से इस जंग को फिर से और मजबूती के साथ जारी रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला नस्ल हम पर थूके नहीं तो निश्चित रूप से आपको मोदी और अमित शाह के खिलाफ में ऐलानी जंग जारी रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग किसी से नहीं डरते, हिंदुस्तान के लोग किसी से नहीं डरते। तुम डराना चाहते हो, तुम डरे हुए लोग हो। जो डरा हुआ रहता है वही किसी दूसरे को डराने का, उसको खौफ में रखने का नाटक करता है। इसका नाटक है, इसके नाटक से पर्दा उठा दीजिए। ये खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये तंगो तबाह हो जाएगा। तभी आपकी शांति आएगी, तभी आपका अमन चैन आएगा। मैं मानता हूँ और हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। हम 5 साल चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। चुनाव आने से पहले इस सरकार को बर्खास्त कराएंगे, इस सरकार को जमींदोज कराएंगे, तब हम जान में जान आएगी हमने। और जो सरकार बनेगी वो सरकार हमारी होगी, हमारी हसरतों का कानून होगा, हमारा हिफाजत करेगा और इस देश और इस वतन में नफरत को मिटाएगा और फिर से वही मिल्लत और सौहार्द का वातावरण बनाएगा जो हमारे बाबा साहब ने इस संविधान में जिसकी रचना की है, इस संविधान में जो
बताया है हम लोग को, उस संविधान से ये देश चलेगा। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश आरएसएस के ढंग से नहीं चलेगा, ये देश भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहेब भीमराव के संविधान से चलेगा। अगर इससे नहीं चलाना चाहते हो तो तुमको मैं देश चलाने नहीं दूंगा। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मैंने तुमको गद्दी दिया है, गद्दी से तुमको उतार भी सकते हैं। इस देश में हुआ है, कई लोगों को गुमान हो गया इस देश में भी कि हम तो अब राजा रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन इस देश ने उनको भी मजा चखा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी ऐसे सियासतदारों का। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीएए और एनआरसी या एनपीआर ये सब सिर्फ बहाना है। इस बहाने के साथ साथ देश में और कई सारे काम अंदर से चल रहे हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं भी होगी। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी 16 लाख रुपये देने के नाम पर, कभी हम धर्म के उन्माद के नाम पर 2 साल को चुनाव जीत गए। अब लोग रोजगार मांग रहा है, लोग इस देश की आर्थिक मंदी को देख रहा है, लोग इस देश में बिगड़ते अमन चैन को देख रहा है। अब लोग मेरी सच्चाई को धीरे धीरे जान रहा है। तो कौन ऐसी तरकीब लाऊं कि फिर से इस देश को इस तरह के माहौल में उलझा के रख दूं कि हम फिर से अपनी सियासत की रोटी लाल कर सके, सेक सके। ये इसकी साजिश है। ये साजिश कर रहा है कि इस देश में चुनाव नहीं हो, इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो खतरे में कभी हो ही नहीं सकता, मुसलमान भी खतरे में नहीं हो सकता, और इस देश में मुसलमान भी खतरे में नहीं है। इस देश में अगर खतरे में कोई है तो भारत का संविधान है, अगर कोई खतरे में है तो लोकतंत्र है, जमहूरियत खतरे में है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने वोट देने का राइट को बचा करके रख सके तो निश्चित रूप से आपको विरोध करना होगा, निश्चित रूप से आपको सड़कों पर आना होगा। और 29 तारीख को जो बंद हो रहा है उसको किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने ऐलान किया हो, लेकिन मेरी लड़ाई को आगे कर रहा है। हम लोग उस भारत बंद को उसी तरह से सफल करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने कल मानव श्रृंखला बना करके हम लोगों ने अपने लड़ाई को अंजाम दिया है। हम हमारे साथ हमारी मांग को लेकर के जो कोई भी आएगा हम उसको गले लगाएंगे, चाहे कोई भी है। हम उससे कोई नफरत का माहौल नहीं रखेंगे, कोई पार्टी से हो, कोई मजहब से हो, कोई धर्म से हो। हमारी जज्बात को जो समझेगा, हमारे साथ जो हमदर्दी बरतेगा, हम उसके साथ है। जो हमारा है वो हमारे साथ है और उसके साथ भी हम हमेशा रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा इसके साथ ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वोट की प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इस देश में कानून बनाएं। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इस देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चाइना में एक संविधान संशोधन हुआ और चाइना में इन्होंने अभी जो वहां का शासन प्रमुख है इसने एक संविधान में कानून पास कर दिया वहां कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम चाइना के शासनाध्यक्ष रहना चाहेंगे। ये चाइना 3-4 बार जा चुके हैं और वहीं से सीख करके आए हैं नरेंद्र मोदी, और ये चाहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहे तब तक हम इस देश का हुक्मरान बने रहे। ऐसा नहीं होगा। इसके मंसूबों को हम लोगों को तोड़ना है, इसके इरादों को ध्वस्त करना है। और मैं मानता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के वसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज में अंजाम से आवाज दिए दो, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। रातें चाहे कितनी भी काली हो, सुबह ढलो, सुबह का इंतजार करिए, सुबह जरूर होगा और उस सुबह में फिर से अमन होगा। ये काली स्याह रात है, ये ज्यादा लंबी रात नहीं है। वो सुबह आने वाला है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और फिर से हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति में
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारों के साथ, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, इस नारों के साथ, अल्लामा इकबाल के उस नारों के साथ हम फिर से इस बात को गुलजार करेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा बाग है जिसमें सिर्फ एक फूल नहीं खिले, हिंदुस्तान के इस बगिया में सिर्फ कमल नहीं खिले, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस बाग में गेंदा, गुलाब, जूही, चमेली और हीना सब तरह के फूल हो और उसकी खुशबू से हमारा पूरा हिंदुस्तान पूरा महकता रहे, जिसमें से मोहब्बत की खुशबू आती रहे और दुनिया को जिस तरह से हमने अमन और भाईचारे का संदेश दिया है वही संदेश हम फिर से देते रहे। और अंत में हम दुष्यंत कुमार के इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। हम एक दो दिन चुनाव में और है जनाब राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हम लोग आपको और सुनना चाहते हैं और आपसे यह आश्वासन भी चाहते हैं कि जनाब पप्पू यादव जी को इस मंच पर आप लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको और सुनना चाहते हैं, आधा घंटा हम और सुनना चाहते हैं। हम कल आएंगे, फिर परसों आएंगे और आश्वासन चाहते हैं पप्पू यादव जी को इस मंच पर लेकर आना होगा। निश्चित रूप से हम आएंगे और आपको बीच रहेंगे और पप्पू यादव जी आएंगे। हम दुष्यंत कुमार के शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, महसूल की जनता जिंदाबाद। इनकलाब, 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 इनकलाब जिंदाबाद। ये हमारे पार्टी के जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी थे, जो बहुत कोशिशों के बाद, इसलिए कि इनको पूरा बिहार का भ्रमण करना पड़ता है, बिहार के और बहुत सारी जगहों पर जाकर अपनी बात रखनी पड़ती है। इस पर बहुत कोशिशों के बाद इनका वक्त हमको मिला और यहाँ की आवाम सीतामढ़ी के लोग ये चाहते हैं कि आप आज आश्वासन दे दे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस कारवां को पूरे हिंदुस्तान में मजबूती के साथ लीड कर रहे हैं, वो भी इस ईदगाह के मैदान में जल्द अज जल्द उनका भी कार्यक्रम लगे। उनको भी लोग सुनना चाह रहे हैं, यहाँ की आवाम की मांग है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ से जब पटना जाते हैं, आपको जब पप्पू यादव जी से बात होती है तो आप हम लोगों की ये गुजारिश उनके यहाँ पर भी पहुँचाने की कोशिश करें। और हमने एक दो बार उनसे संपर्क भी किया है, हमने कह दिया है कि हमारे यहाँ धरना चल रहा है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द टाइम देंगे। कल भी हमारी बात माननीय पप्पू यादव जी से हुई थी और उन्होंने हमको यकीन दिलाया है कि आप लोग जो धरना दे रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है और हम बहुत जल्द आपके इस कार्यक्रम में आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे भाई हैं एहतसामुल हक साहब, इनकी बात वहां तक पहुंच चुकी है। नेताजी का कार्यक्रम सब जगह लगा हुआ है। अब जैसे कोई नेक्स्ट कार्यक्रम जो लगेगा तो वो सीतामढ़ी होगा, निश्चित रूप से सीतामढ़ी आएंगे। और एक गीत जो आप लोग को और जोश भर सकता है, वो गीत मैं आपको अपने मोबाइल के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। काफी वक्त से पर जो मौजू है वो गीत मैं आपके सामने में मोबाइल के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। ये आपका आवाज लेगा? हाँ ले लेगा। रुके न जो रुके
झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। झुके न जो, मिटाते ही रहेंगे मजहबों के राह को, तख्त और ताज को, कल के लिए आज को, कल के लिए आज को, कल के लिए आज को। जिसमें ऊंच नीच हो ऐसे हर समाज को, हम बदलते ही रहे हैं वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को। क्रांति के राग है, जंगलों की आग है, सामने जो आएगा चलाएंगे मिटाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। धर्म के देश के भाषा और भेष के भेद हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, जानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, मानते हैं रिश्ता हम इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। हुक्म चल सकेगा नहीं जुल्मी हुक्मरान का, सारे जग पे हक हमारा, हम पे हक जहान का, हम पे हक जहान का, हम पे हक जहान का। गरीब को जगाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, एकता के जोर पे किसी से भी लड़ जाएंगे। झुके न जो, झुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हमें तो ख्वाब है। झुके न जो, झुके न जो,
इनकलाब जिंदाबाद। निकलना है ना।